हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम वर्क एनर्जी एंड पावर का लेक्चर 1 देखने जा रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे व्हाट इज़ वर्क डन। आज हम वर्क डन के बारे में स्टडी करेंगे। चलिए देखते हैं क्या होता है वर्क डन। सबसे पहला चीज़ वर्क डन में देखिए, एनसीईआरटी में सबसे पहले वर्क डन बताया गया है, फिर उसके बाद एनर्जी बताई गई है, फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बताई गई है, फिर सबसे लास्ट में पावर बताया गया है। क्या होता है पावर, सब कुछ देखेंगे। आज इसका लेक्चर 1 है। लेक्चर 1 में हम देखेंगे वर्क डन क्या होता है। चलिए देखते हैं वर्क डन क्या होता है। डिफिनीशन है वर्क डन की, वर्क डन इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट होता है, बट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है अगर उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रही है। कहने का मतलब ये है, जिस डायरेक्शन में, यानी कि इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है और इसी डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। मानिए ये कोई फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स है, लगा और इसी डायरेक्शन में वो डिस्प्लेस किया। इसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगी उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुई, यानी कि तब वर्क डन होगा। चलिए देखते हैं वर्क डन के बारे में। और एसआई यूनिट होती है जूल, एसआई यूनिट होती है जूल, और सीजीएस यूनिट होती है आर्क्स। सीजीएस यूनिट होती है आर्क्स, जो कि हायर क्लास में पढ़ाया जाता है। इसका यूज आएगा, अभी तो वैसे कोई इसका यूज ज़्यादा नहीं है, आगे आएगा। पर वर्क डन स्केलर क्वांटिटी होती है। वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी होती है कि सिर्फ इसको मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है। इसको डायरेक्शन से कोई लेना देना इसका नहीं होता है। डायरेक्शन से इसका कोई लेना देना नहीं होता है। अगर वर्क डन पॉजिटिव आए, निगेटिव आए, इसका डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। अगर निगेटिव आए तो ये नहीं समझा जाएगा कि वर्क डन किस डायरेक्शन में हो रहा है, उसका कुछ अलग मतलब होगा। उसको देखेंगे आगे। वर्क डन का निगेटिव आना उसका कुछ अलग मतलब होता है, पॉजिटिव आना उसका कुछ अलग मतलब होता है। उसका डायरेक्शन से कोई संबंध नहीं है। चलिए देखते हैं वर्क डन का फार्मूला क्या होता है। वर्क डन का फार्मूला होता है, वर्क डन डिफिनीशन से ही फार्मूला बनता है हमेशा। जो डेफिनेशन में लिखा गया वही फार्मूला है, सिंपल। वर्क डन इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट होता है। क्या होता है वर्क डन? वर्क डन होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट होता है, जो कि आगे पढ़ाया जाएगा 11th क्लास में। अभी इसका कोई ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता है। एनसीईआरटी में भी यही लिखा गया है, एफ इंटू एस, एफ डॉट एस, सिंपल यही लिखा गया है, एफ डॉट एस। और आगे होता है एफ डॉट एस कॉस थीटा। ये थोड़ा कम्पिटेटिव लेवल का हो जाता है, एफ डॉट एस कॉस थीटा। मगर एनसीईआरटी में सिर्फ यही इतना लिखा गया है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एफ डॉट एस। वर्क डन का फॉर्मूला होता है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी कि जिस दिशा में फोर्स लगाई जा रही है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट या फिर ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस कर रहा है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। वर्क डन क्या होता है? वर्क डन होता है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, यानी कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट होता है। एसआई यूनिट होती है जूल, सीजीएस यूनिट होती है आर्क्स, एक ये स्केलर क्वांटिटी होती है। वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी होती है। और चलिए आगे देखते हैं। वर्क डन होता है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन की एसआई यूनिट होती है, वर्क डन की एसआई यूनिट होती है जूल। अगर कहीं ये लिखा आ जाए न्यूटन मीटर, यानी कि न्यूटन मीटर, ये भी वर्क डन की एक यूनिट होती है। कहीं न्यूटन मीटर आ जाए यानी कि वो वर्क डन है। जूल ना आए तो, जैसे कि फोर्स का होता है, फोर्स इज इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर। फोर्स होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है फोर्स। मगर उसकी एसआई यूनिट होती है न्यूटन। वैसे ही वर्क डन को हम जूल में लेते हैं। अगर कहीं भी न्यूटन मीटर आ जाए तो ये भी वर्क डन का एक यूनिट होती है, मगर एसआई यूनिट नहीं होती है। जैसा फोर्स का होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मगर एसआई यूनिट होती है न्यूटन।
वैसे ही वर्क डन होता है न्यूटन मीटर, न्यूटन पर मीटर नहीं, न्यूटन डॉट मीटर यानी कि न्यूटन मीटर। चलिए देखते हैं आगे। हाँ, अब देखते हैं पॉजिटिव वर्क डन, निगेटिव वर्क डन और जीरो वर्क डन कब कब होता है। पॉजिटिव वर्क कब होगा, कब हम वर्क डन को पॉजिटिव कहेंगे, कब हम वर्क डन को निगेटिव कहेंगे, और कब हम वर्क डन को कहेंगे ही नहीं, यानी कि वर्क डन हुआ ही नहीं है, ऑब्जेक्ट ने कोई वर्क किया ही नहीं है, कब हम कहेंगे। चलिए देखते हैं पॉजिटिव वर्क कब होगा। तो इसका कंडीशन देखते हैं, व्हेन डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जब डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स के डायरेक्शन में होगा, देन टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इज पॉजिटिव। यानी कि इसका मतलब ये हुआ, जब कभी भी वर्क डन पॉजिटिव होगा तो ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा। कहने का क्या मतलब, ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स का कहने का मतलब ये हुआ, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाई जा रही है उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट का मूवमेंट हो रहा है, उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रहा है। जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हुआ किसी भी ऑब्जेक्ट पर, उसी डायरेक्शन में वह ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस किया, उसी डायरेक्शन में वह डायरेक्शन एक जगह से दूसरी जगह गया, उसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, फोर्स के डायरेक्शन में, तब वर्क डन पॉजिटिव होगा, तब वर्क डन पॉजिटिव होगा। देखिए आप इस इमेज के थ्रू देखिए, जिस डायरेक्शन में इस पर फोर्स लगाई जा रही है, ये फोर्स लगाई जा रही है इस डायरेक्शन में, और ऑब्जेक्ट इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी कि यह पॉजिटिव वर्क डन यहाँ हुआ है, यहाँ पर पॉजिटिव वर्क डन हुआ है। जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हुआ है उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस कर रहा है, यानी कि टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इज पॉजिटिव। चलिए देखते हैं निगेटिव वर्क डन क्या होता है। निगेटिव वर्क डन, निगेटिव वर्क डन कब होगा। निगेटिव वर्क डन यानी कि अगर निगेटिव साइन आ जाए तो इसका वर्क डन निगेटिव आने का ये मतलब नहीं है कि वर्क डन का डिस्प्लेसमेंट से कोई लेना देना नहीं है, डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट से नहीं, डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। डायरेक्शन यानी कि माइनस जो है डायरेक्शन को नहीं यहाँ इंडिकेट कर रहा है, यहाँ डायरेक्शन, यहाँ माइनस कुछ और इंडिकेट कर रहा है, उसको हम भी देखेंगे माइनस किस लिए लगाया जाता है। निगेटिव वर्क डन क्या होता है, व्हेन डिस्प्लेसमेंट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स, देन वर्क डन इज निगेटिव। जब डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो फोर्स के, फोर्स लग रहा है, यानी कि मान लीजिए अपोजिट डायरेक्शन होगा कैसे, फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, फोर्स ऊपर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है, फोर्स ऊपर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है, कोई भी कंडीशन आप देख लीजिए तब वो अपोजिट डायरेक्शन होता है। चलिए देखते हैं कैसे, कब कुछ इसका एग्जांपल देखते हैं कब वर्क डन निगेटिव आएगा। जब कभी भी हम कुत्ता आगे की ओर दौड़ रहा है, जैसे मान लीजिए कुत्ता आगे की ओर दौड़ रहा है और हम उसकी रस्सी को पीछे की तरफ खींच रहे हैं, कुत्ते की डिस्प्लेसमेंट यानी उस डॉग की डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रही है, उस डॉग की डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन में हो रही है कार्टेशियन प्लेन के अकॉर्डिंग। उस डॉग की डायरेक्शन जो होगी वो पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव डायरेक्शन में वो मूव करेगा, लेकिन जो पीछे उसको पकड़ा हुआ होगा यानी कि वो फोर्स लगा रहा होगा इस डायरेक्शन में अकॉर्डिंग टू कार्टेशियन प्लेन, यानी कि निगेटिव डायरेक्शन में वो फोर्स लगा रहा होगा। कुत्ते की डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन में है, फोर्स जो है नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो यानी कि यहाँ पर जो वर्क डन होगा वो निगेटिव आएगा। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पर जो वर्क डन होगा वो निगेटिव होगा, यानी कि जब कभी भी वर्क डन निगेटिव आए, इसका यानी कि इसका सीधा सीधा ये मतलब है कि डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट जो है ऑब्जेक्ट की वो फोर्स के अपोजिट है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव में हो रही होगी तो फोर्स निगेटिव डायरेक्शन में लग रही होगी, इसका कहने का ये मतलब है। चलिए देखते हैं जीरो वर्क डन, यानी कि वर्क डन किया गया ही ना हो। बच्चों तो इसका हम F.S, देखिए अगर हम इसको थोड़ा बड़े लेवल में करना चाहें तो इसका होता है F.S
कॉस थीटा। जब डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही हो, फोर्स इधर लग रहा हो, इनके बीच का जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री बनेगा, यानी कि 180 डिग्री एंगल बनेगा। 180 का कॉस होता है -1। 180 का कॉस होता है -1। अगर हम कोई भी नंबर लें, मान लीजिए फोर्स ले लें हम 10 न्यूटन का, डिस्प्लेसमेंट हम ले लें 10 मीटर का, और साथ में ही कॉस थीटा लगा हुआ है। कॉस थीटा 180 का कॉस होता है -1, तो ये आ जाएगा -20 जूल। ये क्या इंडिकेट कर रहा है? जो बताया गया वही थोड़ा सा एडवांस लेवल है, बस थोड़ा सा एडवांस लेवल है। चलिए कोई बात नहीं, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। वर्क डन इज इक्वल व्हेन डिस्प्लेसमेंट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स देन वर्क डन इज नेगेटिव। चलिए देखते हैं इस इमेज के थ्रू क्या हो रहा है। देखिए फोर्स लगाई जा रही है इधर, फोर्स लगाई जा रही है इधर, और ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट जो है वो ऊपर की तरफ हो रही है। ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट जो है वो ऊपर की तरफ हो रही है। अगर इस ऑब्जेक्ट को हम देखें, इस पे नीचे कौन सी फोर्स लग रही है? इस पे नीचे फोर्स लग रही है ग्रेविटी यानी कि m/g। इसके ऊपर नीचे ग्रेविटी फोर्स लगाई जा रही है, ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया जा रहा है जो कि इस ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट को ऊपर कर रहा है, ऊपर हो रही है। ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है फोर्स के, यानी कि हम कह सकते हैं कि यह जो वर्क डन हुआ है यह निगेटिव हुआ है। ये निगेटिव वर्क डन का एग्जाम्पल है। निगेटिव वर्क डन का एग्जाम्पल यही हो सकता है। निगेटिव वर्क डन एग्जाम्पल और देखिए, जब कभी भी हम बॉल ऊपर थ्रो करते हैं, बॉल हम नीचे से ऊपर थ्रो करते हैं, तो ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रही है, मगर फोर्स इस ऑब्जेक्ट का फोर्स जो लगेगा नीचे की ओर वो लगेगा m/g, यानी कि ग्रेविटी के बराबर नीचे फोर्स लगेगी। डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है और जो ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाई जा रही है वो नीचे लगाई जा रही है, तो यानी कि यह कौन सा एग्जाम्पल हुआ? यह निगेटिव वर्क डन का एग्जाम्पल हुआ। चलिए अब देखते हैं जीरो वर्क डन का एग्जाम्पल। जीरो वर्क डन समझते हैं, फिर उसके एग्जाम्पल्स कुछ देखेंगे। जीरो वर्क डन कहा जा रहा है व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर टू द फोर्स एक्टिंग ऑन देन द वर्क डन इज जीरो। क्या हुआ मतलब इसका कि जब कभी भी डिस्प्लेसमेंट फोर्स के परपेंडिकुलर हो रही हो, यानी कि जब कभी भी वर्क डन फोर्स के परपेंडिकुलर हो रही हो, डिस्प्लेसमेंट फोर्स के परपेंडिकुलर हो रही हो, तो वर्क डन जीरो होगा। कहने का मतलब ये हुआ कोई बात नहीं, जब कभी भी फोर्स की डायरेक्शन फोर्स जो है परपेंडिकुलर हो डायरेक्शन के अलोंग, यानी कि डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही हो और उसके परपेंडिकुलर फोर्स लगाई जा रही हो। फोर्स मान लीजिए इधर इधर कहीं हो रही हो, फोर्स ऊपर लग रही हो, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल थीटा जो है वो 90 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, तब वर्क डन जीरो होगा। व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर टू द फोर्स एक्टिंग ऑन देन द वर्क डन इज जीरो। जब फोर्स लग रही हो परपेंडिकुलर, तब वर्क डन जीरो होगा। फोर्स परपेंडिकुलर हो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग, डिस्प्लेसमेंट जो है फोर्स के परपेंडिकुलर हो, तब क्या होगा? उसी का उल्टा, उसी का कन्वर्स मैं बोल रहा हूँ। जब डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर हो फोर्स के, या फिर फोर्स परपेंडिकुलर हो डिस्प्लेसमेंट के, तब वर्क डन जीरो होगा। कुछ इसके भी एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि सैटेलाइट्स यानी कि मून, सबसे अच्छा एग्जांपल मून
अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। इसका आपको मान लीजिए वर्क डन दे दे निकालने के लिए, फाइंड द वर्क डन, मून इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, तो इसका आंसर होगा, इसमें ना कोई फॉर्मूला लगेगा ना कोई, इसमें अगर मान लीजिए आपको कुछ मास भी दे दिया गया, मान लीजिए आपको मास कुछ दे दिया गया, आपको फोर्स निकालना पड़ेगा, फिर आपको डिस्प्लेसमेंट दे दिया गया, तो आप इसको फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो आंसर 0 आएगा। अगर आप कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो आप इसका बिना फोर्स निकाले, बिना डिस्प्लेसमेंट निकाले आप इसका आंसर दे सकते हैं। कैसे? जब कभी भी मून अर्थ के अलांग रिवॉल्व करता है तो उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, यानी कि फोर्स लगाई जा रही है अर्थ को सेंटर की ओर, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स। आपने चैप्टर 1 में पढ़ा होगा सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो सेंटर की फोर्स होती है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हम गोल गोल नचाएं, यानी कि किसी एक्सिस के अलांग उसको हम घुमाएं, तो उसके पत्थर को आप रस्सी में बांध के अगर उसको आप गोल गोल घुमाएं तो उसके ऊपर जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो आपके हाथ के अलांग होगा, हाथ के अंदर होगा। आपको उसका फोर्स जो महसूस होगा वो अंदर की ओर होगा, यानी कि जो इस पर फोर्स लगाई जा रही है वो अंदर की ओर लगाई जा रही है, यानी कि वह सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। क्या? कौन सी फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स। वह होती है सेंट्रीपिटल फोर्स जो होती है वह किसी भी सर्कुलर पाथ पर चलते हुए ऑब्जेक्ट पर, ये सर्कल है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर जो फोर्स लगाई जा रही है, जिसके मदद से ये ऑब्जेक्ट गोल 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 चक्कर लगा रहा है इसका, तो उस जो वो फोर्स होती है सेंट्रीपिटल फोर्स। उस फोर्स का नाम होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। चलिए देखते हैं आगे क्या कहा जा रहा है इस एग्जाम्पल के थ्रू, देखते हैं। देखिए इसमें कहा जा रहा है एक सैटेलाइट से जो कि फोर्स उस पे ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है अर्थ के ऊपर, यानी कि अर्थ लगा रही है सेंट्रीपिटल फोर्स उस पर नीचे की ओर, और उस ऑब्जेक्ट की मोशन जो है, उस ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है वो उसके परपेंडिकुलर है, यानी कि इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। थीटा जो है वो 90 डिग्री है, तो यानी कि थीटा आपका 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर फोर्स है, तो यानी कि वर्क डन 0 हो जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट मान लीजिए यहाँ आ जाए तब भी इसके ऊपर फोर्स यहाँ लगेगी, डिस्प्लेसमेंट इधर होगा। यहाँ आ जाए फोर्स यहाँ लगेगी, डिस्प्लेसमेंट इधर होगी। यहाँ आ जाए फोर्स यहाँ लगेगी, डिस्प्लेसमेंट इधर होगी। तो इनके बीच में हमेशा हर सेकंड हर पल इनके बीच का जो एंगल होगा, जो थीटा होगा, वह 90 डिग्री बनेगा। इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा या परपेंडिकुलर रहेगा। तो इनके बीच का फोर्स जो है, इनके बीच का जो वर्क डन है वह 0 होगा। समझ में आई इतनी बात? तो ये देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स। तो ये देखते हैं हाउ डू वी पे पॉटर, हम कूली को पैसा क्यों देते हैं। देखिए पुली का पहले हम देखते हैं डायरेक्शन, कहाँ ये लगा रहा है, किस डायरेक्शन में ये फोर्स लगा रहा है और किस डायरेक्शन में ये डिस्प्लेस कर रहा है। कूली मान लीजिए अपने सर के ऊपर कोई सामान रखा हुआ है, सर के ऊपर अपना कोई ये सामान रखा हुआ है, और उस सामान के ऊपर वो फोर्स लगा रहा है ऊपर की तरफ, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर या फोर्स लगा रहा है ऊपर की तरफ, और कूली खुद डिस्प्लेस कर रहा है इधर, यानी कि आगे की ओर, यानी कि इधर 3D इमेज इसमें नहीं बन पाई है, चलिए कोई बात नहीं, इसका हम समझ सकते हैं। वैसे ही खुद इसका हम समझने की कोशिश करते हैं। कोई भी कूली वो सामान को अपने सर के ऊपर रखता है, फोर्स उसके ऊपर लगाता है, फोर्स यानी कि अपने सर के ऊपर लगाता है, फोर्स उस ऑब्जेक्ट पर ऊपर की ओर लगाता है, और डिस्प्लेस खुद उसके परपेंडिकुलर होता है। फोर्स के परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट होती है हमेशा जब भी कूली कोई भी ऑब्जेक्ट को कैरी कर रहा हो अपने हेड के ऊपर रख के। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही है, फोर्स इधर लगाया जा रहा है, इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो कूली का वर्क डन कुछ हुआ ही नहीं, यानी कि कूली ने कोई भी अपना वर्क डन नहीं किया। कूली का वर्क डन तो 0 हो जाएगा, मगर हम फिर भी कूली को
पे करते हैं, उसका जो कुछ भी फीस होगा हम उसको पे करते हैं कूली को। अगर हम बहुत फिजिक्स पढ़ लिए हैं और कह दिए कि कूली आपने तो कोई वर्क डन किया ही नहीं है, हम आपको पैसा नहीं देंगे। अगर कूली भी पढ़ा लिखा रहेगा तो कह देगा भैया हमने अपनी एनर्जी की खपत की है, यानी कि हमने अपनी एनर्जी वेस्ट की है, तो हमको उसके पैसे चाहिए, हमके वर्क डन की पैसा नहीं चाहिए। चलिए देखते हैं आगे। अब बस आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। अब हम आगे नेक्स्ट वीडियो में एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। एनर्जी क्या होती है, व्हाट इज़ एनर्जी, व्हाट इज़ एनर्जी, एनर्जी के बारे में हम पढ़ेंगे। और हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, चैनल को हमारे आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। जो कुछ भी न समझ में आए आप कमेंट करिए, इसके लिए हम आपको दोबारा सा वीडियो प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।